एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल 24 में। हम यहाँ डेली करंट अफेयर के सुपर 10 क्वेश्चंस पढ़ेंगे और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे पिछले जैकपॉट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की गई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस रिपोर्ट की शुरुआत किस वर्ष की थी? आपका आंसर था 2016 और अतुल विश्वकर्मा जी ने इसका सही और सटीक आंसर किया था। चलिए बढ़ते हैं हमारे सुपर 10 क्वेश्चंस की ओर। भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 का चयन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया था? ऑप्शन है विश्वनाथ आनंद, सचिन तेंदुलकर, मुकुंदकम शर्मा या मेजर ध्यानचंद। तो हाल ही में भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 का घोषणा कर दी है। इसके अध्यक्ष थे मुकुंदकम शर्मा, जिन्होंने इस सूची को तैयार किया है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार आदि पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिनको 29 अगस्त 2020 को मेजर ध्यानचंद की पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति भवन में वर्चुअली प्रदान किया जाएगा। तो आपका आंसर होगा मुकुंदकम शर्मा। चलिए देख लेते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, की स्थापना 1991-92 में की गई थी और इसको पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के याद में दिया जाता है। यह 7.5 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र के साथ दिया जाता है। इस साल 5 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया गया है। रोहित शर्मा, मरियप्पन टी, सुश्री मनिका बत्रा, सुश्री विनेश कुश्ती से और रानी हॉकी से। चलिए देख लेते हैं कुछ अदर फैक्ट। तो रोहित शर्मा को यह पुरस्कार दिया गया है, जो कि क्रिकेट में चौथे खिलाड़ी होंगे। इससे पहले सचिन तेंदुलकर, MS धोनी और विराट कोहली को यह पुरस्कार मिल चुका है। खेल रत्न पुरस्कार में 27 अर्जुन अवार्ड दिए गए हैं, 13 द्रोणाचार्य पुरस्कार और 15 ध्यानचंद पुरस्कार दिए जाएंगे। वहीं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य ने बुंदेलखंड जल संकट को हल करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या गुजरात। तो हाल ही में इजराइल के साथ यूपी सरकार ने बुंदेलखंड को बेहतर जल प्रबंधन के लिए एक समझौता किया है। इसमें इजराइल में फेमस टपकन प्रणाली, जिससे जल कुशलता और परिवहन जल संरक्षण के लिए मदद की जाएगी, के लिए सहयोग की एक योजना पर हस्ताक्षर किया है। यह परियोजना बुंदेलखंड और उसके आसपास के क्षेत्रों में पानी की समस्या को कम करेगा। तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने इजराइल से इस समझौता पर हस्ताक्षर किया है। चलिए बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, MP, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नेपाल और उत्तराखंड से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। वहीं उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 24 नवंबर 1950 को। राजधानी है लखनऊ, जिले हैं 75। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उच्च न्यायालय है इलाहाबाद में और मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर जी। विधानसभा सीट हैं 404, लोकसभा सीट हैं 80 और राज्यसभा 31। चलिए बढ़ते हैं इजराइल के फैक्ट के बारे में। तो इजराइल इंडिया से यहाँ नॉर्थ वेस्ट में एक देश है, जिसकी राजधानी है जेरूसलम और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। के राष्ट्रपति रेवलिन जी ने हमारे 74वें गणतंत्र दिवस पर अपनी राष्ट्रीय भाषा हिब्रू में बधाई दी थी और यहाँ की मुद्रा है न्यू शेकिल। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। CCI ने सीमेंस द्वारा एंड इलेक्ट्रिक के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दी है। CCI के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है VK हरिप्रसाद, अरविंद सक्सेना, प्रदीप कुमार जोशी और अशोक कुमार गुप्ता। तो हाल ही में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने CCI ने
सीसीआई ने सीमेंस लिमिटेड द्वारा सी और एस इलेक्ट्रिक लिमिटेड के प्रस्ताव को अधिग्रहण करने की मंजूरी दे दी गई। यह अधिग्रहण सीसीआई के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता के नेतृत्व में किया गया है। इसके तहत बुनियादी औद्योगिक विद्युतीकरण, सबस्टेशन और बिजली संयंत्रों, वहीं रेल के साथ साथ सड़क परिवहन को भी ढांचे प्रदान किए जाएंगे। तो आपका आंसर होगा अशोक कुमार गुप्ता। अशोक कुमार गुप्ता इसके अध्यक्ष हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ऑप्शन है सुनील अरोड़ा, राजीव कुमार, अशोक लवासा या जीपी गर्ग। तो हाल ही में भारत सरकार ने राजीव कुमार को भारत के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। वह अशोक लवासा जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है का स्थान लेंगे। तो आपका आंसर होगा राजीव कुमार। राजीव कुमार पहले वित्त सचिव भी थे और अशोक लवासा एडीबी के उपाध्यक्ष के रूप में चयनित हुए हैं, इसलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो रानी ओसुलिवान निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन है बैडमिंटन, पैरालंपियन, स्नूकर या टेबल टेनिस। तो हाल ही में रॉनी ओसुलिवान ने केरेन विल्सन को 18-8 के स्कोर से वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 में हरा दिया है। तो यह सीफील्ड के क्रूशिवल थिएटर में अपने छठे विश्व चैंपियनशिप खिताब को जीता है। तो आपका आंसर होगा स्नूकर। रानी ओसुलिवान स्नूकर से संबंधित हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में किस राज्य ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान चलाया है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या दिल्ली। तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम कैंपेन चलाया है। यह यहाँ की पुलिस ने चलाया है, जिससे कोविड-19 पैंडमिक महामारी के चलते जो अकेले रहने वाले बुजुर्ग हैं और असहाय बुजुर्ग हैं उनको सहायता प्रदान की जा सके। यह यहाँ की मध्य प्रदेश पुलिस की देशभक्ति जनसेवा के अनुरूप यह योजना चलाई गई है। तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार की पुलिस ने यह योजना अभियान शुरू किया है। जान लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से बॉर्डर शेयर करता है। वहीं स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। भोपाल राजधानी, 230 जिले हैं। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं और उच्च न्यायालय है जबलपुर उच्च न्यायालय। मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल। विधानसभा सीट हैं 230, 29 लोकसभा सीट हैं और 11 राज्यसभा सीट हैं। ये हैं आनंदीबेन पटेल जी और अजय कुमार मित्तल जी, जो यहाँ के न्यायाधीश हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में HSBC इंडिया ने किस अभियान को लॉन्च किया है? ऑप्शन है वैटालिक हेल्थ, ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम, गोल्डेक्स प्रोग्राम या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में HSBC जो कि UK बेस्ड भारतीय बैंक है ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम जो कि कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए लॉन्च किया गया है। इसमें समान बैंक डिपॉजिटरी समान सुरक्षा के साथ साथ प्री एग्री रिटर्न प्रदान किया जाएगा। तो आपका आंसर होगा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम। चलिए देख लेते हैं HSBC के बारे में। तो इसका मुख्यालय है मुंबई में और सुरेंद्र रोशा इसके CEO हैं और UK बेस्ड भारतीय बैंक हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में किस संस्था की रिपोर्ट में 4.1 मिलियन युवा अपनी जॉब खो सकते हैं? ऑप्शन है ADB, UN, WHO या WTO। तो हाल ही में ADB और ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट में 41 लाख युवा लगभग इंडिया में कोविड-19 के कारण अपनी जॉब को खो सकते हैं। यह रिपोर्ट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने साथ साथ अभी हाल ही में जारी की है और इसका टाइटल था टैकलिंग द कोविड-19 यूथ एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस इन एशिया एंड द पैसिफिक। तो आपका आंसर होगा ADB। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। एशियन डेवलपमेंट की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को
और मनीला फिलीपींस में इसकी मुख्यालय है। वहीं असाकावाजी इसके अध्यक्ष हैं। ILO इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 11 अप्रैल 1919 में और जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जैविक किसान संख्या के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तीसरा और चौथा। तो हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत जैविक किसान की संख्या में भारत सबसे आगे है और जैविक खेती का 9वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल भारत में स्थित है। सिक्किम भारत का पहला राज्य है जिसने पूरी तरह से इस खेती को अपनाया है। तो आपका आंसर होगा प्रथम। भारत जैविक किसान संख्या के अनुसार प्रथम स्थान पे है। लगभग 83,500 ऑर्गेनिक किसान भारत में मौजूद हैं। तो आपका आंसर होगा भारत। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया कोस्ट गार्ड ने इंटरसेप्टर बोट ICGS C-454 का जलावतरण किया है। भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक कौन हैं? ऑप्शन है कृष्णा स्वामी नटराजन, हरिलाल पिरोही, अमृत सिंह या अनिल प्रीतम। तो हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने इंडियन कोस्ट गार्ड ने ICGS C-454 का जलावतरण कर दिया है। यह लॉर्सन एंड डुब्रो द्वारा निर्माणित किया गया था और इसकी अधिकतम गति 45 समुद्री मील थी। तो हाल ही में इसका जलावतरण कर दिया गया है और आपका आंसर होगा कृष्ण स्वामी जी नटराजन, जो इसके महानिदेशक हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे जैकपॉट क्वेश्चन की ओर। जैविक खेती को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? ऑप्शन है असम, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए। ये रहे हमारे सुपर 10 क्वेश्चंस। आपको प्रश्न कैसे लगे हमें कमेंट करके बताएं। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।